शांति। आज 8 जुलाई 2025 है। सिद्धि स्वरूप आत्मा हमें संगम युग पर ही बनते हैं और उन सिद्धियों के आधार से जब हम सेवा करते हैं, उन सेवाओं के बल से हमारा भविष्य का प्रारब्ध हो जाता है, जमा हो जाता है। इसीलिए सिद्धि और प्रारब्ध दोनों का बहुत गहरा संबंध है। परंतु अगर सिद्धि को हम यथार्थ रीति से यूज न करें तो प्रारब्ध भी समाप्त हो जाता है। ये बात आज का स्लोगन स्पष्ट कर रहा है। सुनते हैं आज का। सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। हम सब ब्राह्मण बच्चे सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। बाबा के ज्ञान हम सुनते हैं। ईश्वर द्वारा मिले हुए जो भी विधियां हैं, उन विधियों पर हम चलते हैं तो ईश्वरीय विधि से हमें ईश्वरीय सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो सिद्धि प्राप्त करना ये कोई खराब बात नहीं है। हाँ, दुनिया में जो रिद्धि सिद्धि है वो अलग है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के जो प्रारब्ध है, जो फल है, वो अल्पकाल के होते हैं। वो अल्पकाल के कुछ न कुछ नवीनताएं उनमें दिखाते हैं। परंतु ईश्वरीय विधियों में चल करके जो हमें सिद्धि प्राप्त होती है वे सदा अविनाशी होती है। वे सदा काल के लिए होते हैं। उससे सुखदायी हमको मिलती है, सुख मिलता है, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होती है। जिस तरह ईश्वर अविनाशी है, उसी तरह ईश्वर के द्वारा प्राप्त सिद्धियां भी अविनाशी हैं, सदा काल की हैं। तो उन सिद्धियों से हम विश्व के कल्याण करते हैं, स्वयं के भी कल्याण करते हैं तो विश्व के भी कल्याण करते हैं। परंतु आज के स्लोगन में यही कहा है, जो भी सिद्धियां हमें प्राप्त हुई है उसे हमें स्वीकारना नहीं है। इसका भावार्थ ये है, जो भी सिद्धि प्राप्त होते हैं तो उसे अपने हद के भावनाओं को, हद की इच्छाओं को पूर्ण करने में यूज नहीं करना है, ना कि माया के वश होकर के किसी को नुकसान करने में उन सिद्धियों को यूज करना है। क्योंकि सिद्धि का अर्थ ही यही है, जो कुछ हमने सोचा, जो बोला, जो हमने किया, वो सिद्ध हो जाए, वो फलीभूत हो जाए। अगर इस सिद्धि की वरदान को हमने विश्व कल्याण के लिए यूज किया, स्वयं के कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए जब हम यूज करते हैं तो प्रत्यक्ष फल की भी प्राप्ति होती है और साथ साथ भविष्य के प्रारब्ध के रूप में जमा हो जाता है। किंतु हम अपनी स्व इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, हद के बातों को पूर्ण करने के लिए जब इस सिद्धि को अपने तक सीमित रख करके इसे स्वीकार करते हैं तो प्रारब्ध जो है समाप्त हो जाता है। मानो हमने कच्चा फल ही खा लिया। दुनिया में भी किसी के हाथ में शफा होते हैं तो वो शफा अपने लिए यूज नहीं करते हैं, दूसरों के बीमारी ठीक करने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए यूज करते हैं। और जब यूज करने के बाद कोई रिटर्न में कुछ न कुछ देते हैं तो अपने में नहीं स्वीकार करते, वो भगवान के को दान में दे देते हैं या भगवान के मंदिर में या किसी न किसी अन्य सेवा अर्थ दे देते हैं। तो ये एक विधि है, सिद्धि की भी विधि है कि सिद्धि को हम कभी भी स्वीकार नहीं करते, उससे सिद्धि समाप्त हो जाते हैं, यानी प्रारब्ध भी समाप्त हो जाते हैं। ओम शांति।